जा रही हैं, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतबार का इजहार करते हुए बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुकाया, तीर को चुकाया और इंशाअल्लाह ताला कराची से कश्मीर तक जियालों का हुकूमत होगा। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। इन इलेक्शन में जो दहाइयों से इस सूबे में साजिश चलता था, तकसीम का सियासत चलता था, तकसीम का सियासत चलता था, अलग का सियासत चलता था, कराची और सिंध का सियासत चलता था। आपकी मेहनत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से, कराची से कश्मीर तक की आवाम की वोटों की वजह से आपने नफरत की सियासत को दफन कर दी है। आपने तकसीम की सियासत को दफन कर दी है। आपने कराची और सियासत दफन कर दी है। सिंध एक है, सिंध एक था और सिंध एक हमेशा रहेगा। आपने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बल्दियाती इलेक्शन का नारा था कि हम सबका हुसैन, आपने हमारा इस नारा का साथ देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतबार का इजहार करते हुए एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को सुर सलाम पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी शहादतों की वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पहुंच चुकी है। और मैं पूरा पाकिस्तान को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमने सिंध से नफरत का सियासत खत्म कर दी, हमने सिंध से तकसीम की सियासत खत्म कर दी। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान बाहर तकसीम का सियासत को खत्म कर देंगे। हम पाकिस्तान बाहर नफरत की सियासत को खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इन जियालों की मेहनत की वजह से, इन जियालों की जद्दोजहद के नतीजे में हम पूरा पाकिस्तान में कायम का पाकिस्तान कायम करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान कायम करेंगे। और इस नफरत की सियासत में जिस तरीके से पूरे माशरे को तकसीम किया है, सियासत को तकसीम किया है, मीडिया को तकसीम किया है,
अदलिया को तकसीम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मुल्क के अवाम से वादा है, इस मुल्क में हर सूबे में रहने वालों से वादा है कि हम पहले भी चारों सूबों की जंजीर है, हम आज भी चारों सूबों की जंजीर है। साथियों, पीपल्स पार्टी ने सिंध से आमिर की बाकिया का सियासत को खत्म कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जीत के साथ ये साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना जानती है और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना भी जानती है। हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम इलेक्शन से नहीं डरते। पीपल्स पार्टी तैयार है। हम अपना मुखालिफिन को वोट की ताकत से हरवाएंगे, अवामी ताकत से हरवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप अपना तैयारी पकड़े, आप अपना मेहनत जारी रखे। जब भी इलेक्शन होते हैं जियालो तो तैयार है। हमने कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और जैसे कराची ने पीटीआई को खुदाफिज कह दिया है, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हम बाकी पूरे मुल्क से भी इन सियासी दहशतगर्दों को फायर करेंगे। हम तो आगे हैं, हमने तो आलों से मुकाबला किया है, हमने हर किस्म का सेलेक्टिव का मुकाबला किया है, हमने दहशतगर्दों को असल दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। हमने इसी शहर कराची में, हैदराबाद में अल्ताफ कर सियासत को दिया है। ये इमरान क्या चीज है? हमने, आपने क्या क्या नहीं देखा है, आपने अपना वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। जियालों ने नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दिहाइयों से सूबे में तकसीम की सियासत चल रही है। अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद रखती है। उन्होंने कहा कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। जियालों ने नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दिहाइयों से सूबे में तकसीम की सियासत चल रही है। अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद रखती है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और जिस तरह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। जियालों ने नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दिहाइयों से सूबे में तकसीम की सियासत चल रही है। अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद रखती है और आज अवाम के एतमाद से ही
पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है और इलेक्शन में तारीखी फतह पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। जियालों ने नफ़रत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दहाइयों से सूबे में तकसीम की सियासत चल रही है। अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद रखती है और अवाम के एतमाद से ही पीपल्स पार्टी ने आज जिस तरह से इलेक्शन जीता है और अवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी हमेशा पूरा करेगी और उस पर पूरा उतरेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। जियालों ने नफ़रत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दहाइयों से सूबे में तकसीम की सियासत चल रही है। अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद रखती है और अवाम के एतमाद से हमने आज जो है वो इलेक्शन जीता है और तारीखी फतह हासिल की है। जब भी इलेक्शन होते हैं जियाले तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि तैयार हो जाएं जियाले। जिस तरह कराची ने पीटीआई को खुदा हाफिज़ कहा है, हम अपनी आवाम को कभी मायूस नहीं होने देंगे। इस तरह बाकी मुल्क से सियासी दहशतगर्दों को भी फारिग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मैंडेट से हम कराची के अवाम को वो तमाम तर सहूलियात देंगे जो कि वो वसाइल जो कि अवाम जो है वो उस वसाइल से मुफीद हो सके, वो तमाम तर वसाइल अवाम को पहुँचाए जाएंगे। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन था जो जिसमें पीपल्स पार्टी ने फ़तह हासिल की है और अवाम के मैंडेट से जो है वो पीपल्स पार्टी ने तारीखी फ़तह ली है। उन्होंने कहा कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन थे। जियालों ने नफ़रत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दहाइयों से सूबे में तकसीम की सियासत चल रही है। इस वक्त बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। आपने अपना कायद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत देखा। आप उस वक्त गुस्से में थे, नाराज थे, सरापा एहतजाज थे, लेकिन आपने कभी नहीं कानून को अपने हाथ में लिया। आपने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। जब जनरल ज़ियाउल हक ने कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटका दिया था तो उस वक्त भी हमने किसी चीज के ऊपर हमला नहीं किया। हमने किसी को कमांडर के घर पे हमला नहीं किया। हमने जिना हाउस को आग नहीं लगाया था। अगर आग लगा था तो जियालों ने, लाहौर की जियालों ने अपने आप को आग लगा दिया था, मगर अपना रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने क्या भुगता है इस मुल्क में जो जुल्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने देखा है। इस मुल्क की तारीख में किसी और ने ये जुल्म नहीं देखा। ये लोग नहीं बर्दाश्त की। आपका कायद को शहीद किया गया, उनके बेटों को शहीद किया गया, इसी शहर कराची में शहीद किया गया और इल्जाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे लगा। फिर भी हमने कानून अपना हाथ में नहीं लिया। फिर भी हमने किसी रियासत का दायरा पे हमला नहीं किया। सदर सरदारी को 12 साल जेल में बंद किया। तब किसी चीफ जस्टिस ने सूरो मोटो लेते हुए सदर सरदारी को किसी कोर्ट में, किसी अदलिया में तो तलब नहीं किया था। कायदे अवाम जब कायदे अवाम अदालत में पेश हो रहा था तो किसी ने ये तो नहीं कहा था कि गुड टू सी यू।
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सखर जेल में बंद थी जिया आमिर के दौर में, तो तब हमारे लिए तो कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं था। सदर सरदारी को 12 साल जेल में रखा गया। इसी शहर कराची का CIA सेंटर में तशद्दुद किया गया, टांग काटा गया, गला काटा गया। तब कहां था चीफ जस्टिस, कहां था ये सब? मगर हमने तब भी पूरा एहतजाज किया, तब भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमारे लिए बहुत मौके थे। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आई थी 1986 में, तो दुनिया आज तक मानती है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा है कि दुनिया भर में सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा किसी सियासी लीडर के लिए वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए लाहौर में 1986 में हुआ था। अगर हम इस किस्म का सियासत करते थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर पहुंचते हुए, वो हुजूम देखते हुए ऐलान करती कि लाहौर से हमने आगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना है। काहिर अवाम का कातिल आवाने सदर में बैठा हुआ है। उस वक्त अगर हम चाहते तो हम अपने हाथों से इंतकाम ले सकते थे, मगर इस मिट्टी की मोहब्बत में, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए हमने कभी इस किस्म का गैर कानूनी, गैर आईनी अमल नहीं अपनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुए और वो पूरा पाकिस्तान में सारे जिहादों के जो जज्बात थे वो कंट्रोल में नहीं रह सके। उन्होंने अपने कायदे-ए-आज़म का शहादत को बर्दाश्त की, शहीद शाहनवाज भुट्टो का शहादत बर्दाश्त की, शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का शहादत बर्दाश्त की, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत नहीं बर्दाश्त की। मुल्क भर में एहतजाज था, कानपुर अवाम नाराज थे, गुस्से में थे। तब भी को कमांडर हाउस होता था, तब भी GHQ होता था, मगर तब भी उन्होंने उस हद तक वो हेडलाइन क्रॉस नहीं किया। तब भी अगर हम चाहते थे तो अगर हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होता कि कातिल मुशर्रफ अवानी सदर में बैठा हुआ है, जाओ मेरे लिए आप जाके इंतकाम का बंदोबस्त करो, तो कौन पाकिस्तान के अवाम को रोक सकते थे? कौन आपको रोक सकते थे? ये हमारा सियासत ही नहीं, सरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया तो मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है ये नारा लगाया। और ये जो सियासी दहशतगर्द है, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये आज तक लाले हैं, इन्होंने ऑपोजिशन भी नहीं देखा है। अभी तक हर कोने में इनका
मौजूद है। अभी देखो इसको पार्टी सर पे रख के देता है, अपने आप को बहादुर लीडर कहलाता है, मगर अपना पार्टी साथ लिया बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है। लीडर हो शीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे बहादुर हो। 18 अक्टूबर में इसी शहर कराची में जो दहशतगर्दी के वाक़या का एहसास हुआ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसी रात हॉस्पिटल पहुंची, अपना सर्दी कारकुन का सेहत पूछने वो हॉस्पिटल पहुंची थी। वो 2-3 महीने कैंपेन करती रही, दहशतगर्दी का हमला से बच गई, मगर डरी नहीं, पीछे नहीं हटी, आपसे जनता से खिताब करती थी। कोई बाकी सर पे रखे नहीं चलती थी। इसके साथ हुआ क्या है? एक रात जेल में नहीं गुजारा है, एक रात पुलिस गेस्ट हाउस में कप्तान बर्दाश्त नहीं कर सका। इसकी खौफ से कि एक हफ्ता उसको जेल में गुजारना पड़ा या पड़ेगा, उसके खौफ पे उसने इताई पे हमले किए, पूरे पाकिस्तान को जला दिया। अरे हमारा पीपल्स बस सर्विस का तो क्या कसूर था कि एमसी का वोटर टैंकर खान का क्या बिगाड़ा है? ये तो इतना बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है कि अपना कायद को जेल से बचाने के लिए वही जेल जिसमें इसी बुज़दिल में सदर सरदारी को भेजा था, फरियाद दाऊद साहिबा को भेजा था, उसी जेल में जाने के लिए कप्तान डरता है। अदालत में जाता है, सुनो, अदालत में जाता है और कहता है जज साहब मुझे रहा करो, मैंने एक दिन से बाथरूम नहीं किया है, आप मुझे रहा करो। ये किस किस्म का लीडर है? ये शख्स सियासी दहशतगर्दी में उतर आया है। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कानूनों से मुखातिब होना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो नजरियाती लोग हैं उनसे मुखातिब होना चाह रहा हूं। वो लोग जिन्होंने इंसाफ का ख्वाब पाकिस्तान का ख्वाब मानते हुए इस पार्टी वाला लीडर का पीछे पड़ गए। ये तो अपनी अना के लिए की मदद से अपनी ताकत की नशा में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हमारे दायरे में वो हमले किए जो माजी
में सिर्फ और सिर्फ देश गर्म कर चुके हैं। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमारा GHQ में हमला किया, तो दूसरा ये सियासी दहशतगर्दों ने हमला किया। एक PLA ने जिना का घर पे बलूचिस्तान में उसको आग लगाया था, तो दूसरे सियासी दहशतगर्द ने लाहौर का जिना हाउस को आग लगाया था। मैं उन परमन कारकुन PTI के कारकुन को पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप अपना सियासत बचाएं, आप इस दहशतगर्दी का मजम्मत करें, इन दहशतगर्दों का साथ ना दो। अगर आप सियासी जमात रहना चाहते हो, सियासत करना चाहते हो, तो आपको PTI का मिलिटेंट विंग से अलग होना पड़ेगा। हम तो डायलॉग का हामी थे, हम तो कहते रहते थे, अपने साथियों को भी कहते रहते थे कि आए हम बातचीत करते हैं, मगर हम दहशतगर्दों से कैसे बातचीत करें? हम सिर्फ तब बातचीत कर सकेंगे और लोगों से कर सकेंगे जो दहशतगर्दी का मजम्मत करे और इन सियासी दहशतगर्दों का से लाताकी का ऐलान करे। साथियों, जब आप अपने इलेक्शन में मेहनत कर रहे थे, जब खान लाहौर को पिंडी को जला रहा था, हम पाकिस्तान का नुमाइंदगी मुल्क भर में कर रहे थे, दुनिया भर में कर रहे थे। हाल ही में हमने आपका नुमाइंदगी SCO का फोरम में भारत में किया था। हमने उनका झूठ को उनके सामने बैठ के जवाब दिया। हमने उनका सरसरी में खड़ा होके आपका नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का मुकदमा उनका आवाम के सामने रख लिया। आपको पता है कि जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो और वो क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा हो, तो आपका सियासत जो भी हो, हम सब टीम पाकिस्तान के साथ देते हैं, पाकिस्तान की कामयाबी का दुआ करते हैं। तो जब खारिजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था और मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस खारिजा पॉलिसी का जो भारत और पाकिस्तान का मैच था, पूरा पाकिस्तान का कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था। सिर्फ एक ही जमात जो बाद में सियासी दहशतगर्द निकले, वही जमात पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ख्वाहिशमंद नहीं थे। उनका बयानिया और बीजेपी का बयानिया एक ही था और ये बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये असूल रखा है कि मुल्क के अंदर हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ
तो मैं हर पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करता हूं, अपने सियासत चमकाने नहीं चाहता हूं, मगर अफसोस के साथ हमने तो जब मैं अमेरिका गया था वज़ीर ख़ारजा बनने, पहले दफा जब मैं वज़ीर ख़ारजा बना था और अमेरिका गया था, तो वहां खान साहब के बारे में सवाल किया गया कि क्या खान साहब ने जो रूस का दौरा किया वो गलत तो नहीं था, आपने मजम्मत नहीं करना था वज़ीर ख़ारजा। मैंने तो उसका अमेरिका की सरजमीन में खड़ा होकर रूस का दौरा का दफा किया। और ये इतना छोटा आदमी है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो ये भारत का कामयाबी के लिए दुआ करता। साथियों, पीपल्स पार्टी इनकी नफरत की रियासत, इनकी नफरत की सियासत को रद्द करती है, इनकी तकसीम की सियासत को रद्द करती है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद करने वाली जमात है। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमें मुस्तकबिल में हुकूमत संभालने का जिम्मेदारी मिली तो हमारा वक्त इस चीज में जाया नहीं होगा कि हमने अपना मुखालिफीन को पकड़ना है या अपना मुखालिफीन को गाली देना है। हमारा वक्त, हमारा टाइम सिर्फ और सिर्फ अवाम का मसाइल हल करने में हुकूमत का जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा आपसे ये वादा है कि हम इनके नफरत की सियासत, इनकी तकसीम की सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। हम अपना सियासत करेंगे, भुट्टो का सियासत करेंगे, नजरिया की सियासत करेंगे, फतवा की सियासत करेंगे, खिदमत का सियासत करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो बलदियाती इलेक्शन हुआ है, इस जीत के बाद एक तो इस जीत का मुबारकबाद के साथ एक शिकायत है कि हमें महसूस हो रहा है कि जानबूझ के पीपल्स पार्टी को लोकल हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट के हुकूमत बनाने में ताख़ीर करवाने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आपने एक साल से सिंध के अवाम को इंतजार रखा है, एक साल से इंतजार रखा है। ये इलेक्शन बार बार ताख़ीर का शिकार रहे हैं। पहली दफा बलदियाती या किसी इलेक्शन की तारीख में आपने बाई इलेक्शन भी पहले करवाया है। अब फौरी स्केड्यूल निकालो, बलदियाती इलेक्शन का स्केड्यूल निकालो और करवाओ। मेरा मेज को मुंतखब करवाए, मेरा जन्म को मुंतखब करवाए, ताकि मंसूबे के अवाम का खिदमत कर सके। हमने इस मुतालबा पे जितना बयानबाजी करना था वो कर लिया। हमने इस मुतालबा के लिए जितने खत लिखने थे वो लिखे हैं। अब आप इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करो, इलेक्शन करवाओ, वरना पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करना चाहती है। हम भी एहतजाज करना
अपना इलेक्शन का हक छीना जानते हैं। साथियों, इस नया मैंडेट जो पीपल्स पार्टी को मिला है, खास तौर पे बलदियाती इलेक्शंस का मैंडेट जो मिला है, इससे हमारा 5-6 तकरीबन प्रायोरिटीज होंगे, 5-6 ऐसी जगह होंगे जहां हम तवज्जो देंगे। इसलिए इस दफा इंशाअल्लाह बलदियात भी आपका, सूबाए हुकूमत भी आपका, इंशाअल्लाह वफाक भी आपका। तो इस बलदियाती इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने हुकूमत के नुमाइंदे को, अपने लोकल बॉडीज के नुमाइंदे को, पीपल्स पार्टी के जो प्रायोरिटीज होंगे वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक, हम बलदियाती और सूबाई हुकूमत जो है साथ मिलके शहर की निजाम की बेहतरी के लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। जो सूबाई हुकूमत के माशाअल्लाह कामयाब हॉस्पिटल्स हैं, जो सूबाई हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट के मंसूबे से जो कामयाब हॉस्पिटल्स हैं, इंशाअल्लाह और हम बलदियाती इलेक्शन जीतने के बाद इस निजाम को निचले सतह तक पहुंचाएंगे और जो बलदियात के साथ हॉस्पिटल्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये फार्मेसी जो बलदियाती के निजाम के नीचे आते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनको आपके उस स्टैंडर्ड पे लेकर आएंगे जैसे हमने NICVT बनाया है, जैसे हमने गवर्नमेंट बनाया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी इलेक्शन होते हैं जाले तैयार रहें। कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जिस तरह कराची ने PTI को खुदा हाफिज कहा।